नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद आप लोग के बीच में आज एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है मगर अपना जीवन में इसको समझिएगा तो इसे बहुत बड़ा मैसेज देता है। कहानी ये है कि एक पेड़ में एक बंदर और एक बंदरिया रहते थे। बंदरिया बार बार बोलते थे बंदर से कि हम लोगों ने सुना है कि जितने मनुष्य हैं उन लोग का पूर्वज बंदर ही था, तो फिर हम लोग बंदर ही क्यों रह गए, बाकी लोग मनुष्य क्यों बन गया। रोज रोज पूछती थी उसको, कहानी को जानना चाहती थी कि आखिर हम लोग बंदर क्यों रहे और बाकी लोग मनुष्य क्यों बन गया। अब बंदर इसका जवाब दे नहीं पाता था। एक दिन एक मनुष्य ने उसके बंदरिया को बुलाया और उसको कान में बोला कि देखो फलाना तारीख को इतना बजे से इतना बजे तक एक टाइम लिमिट था कि जिस टाइम जो धरती पे कूद जाएगा वो सभी मनुष्य बन जाएंगे बंदरिया, और नीचे आने के बाद तुमको सेक्रेट बनाएंगे कि तू सब दिन के लिए मनुष्य कैसे बने रहेगी, तुम नीचे कूदेगी उस मुहूर्त में, तो फिर हम बताएंगे। वो दिन भी आया, वो समय भी आया। बंदरिया समय देखी और बंदर को बताई थी कितना टाइम में कूदने से हो जाता। बंदरिया कूद गई जमीन में कूदी, ये सुंदर स्त्री का निर्माण हो गई, बन गई। और जब देखी अगल बगल तो कुछ बंदर तो कूदे थे मगर उनका बंदर नहीं कूदा था। तो बोला अरे आप नीचे कूद क्यों नहीं गए। बोले हमको विश्वास नहीं था कि मनुष्य बनेगा, हमको मजाक लगा था इसलिए हम नहीं कूदे। अच्छा तो बंदर बोले अच्छा आप ऊपर से नीचे कूद जाते तो आपको क्या बिगड़ जाता। अरे बंदर थे हम लोग, बंदर रहते क्या दिक्कत, मेरा जाता क्या, जहाँ थे हम वहीं रहते। वो तो नहीं कूदा। जब नीचे आया तो वो मनुष्य ने कान में उसको सेक्रेट बनाया, सुनो तुम अगर अस्थायी रूप से सब दिन के लिए रहना चाहती है मनुष्य, तो तुमको और 14 बंदर को कूदाना होगा और उन लोग को मनुष्य बनाना होगा और ये सारा चीज़ तुमको बताना होगा, तब तुम सब दिन के लिए रहेगी, नहीं तो तुम फिर से बंदर बन जाएगी। उसमें से कुछ बंदर को ये सीक्रेट बता दी थी बंदरिया कि हम 14 बंदर को अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर से हम बंदर बन जाएंगे। तो कुछ बंदर का स्वभाव होता है, उन्होंने क्या किया, बोले ईर्षा था उसके मन में कि अगर हम लोग नहीं कूदेंगे तो ये नहीं होगा। तो जंगल में तो बंदर का कमी नहीं था, वो कुछ बंदर नहीं कूदे मगर वो बनाते बनाते 14 को कूदा दी और वो मनुष्य बन गए। और ये परंपरा चालू रहा और इस तरह से पूरा सृष्टि चालू रहा। मनुष्य बनते गए और जिन लोगों ने नहीं सुना, जिसकी ईर्षा नहीं थी, वो यहीं के तहीं रहे। दोस्तों ये कहानी, मैं किसी को बंदर नहीं कहना चाह रहा हूँ या किसी कुछ नहीं कहना, मैं एक मैसेज देता हूँ एक कहानी के तहत से कि अगर नेटवर्किंग में पैसा ही पैसा है, मेरा जाता क्या है। अगर हम सफल हुए तो पैसा ही पैसा, और नहीं भी सफल हुए तो हम जैसा थे वैसा है, मेरा जाता क्या है। दोस्तों इस मैसेज को अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो कहानी के तौर पर लीजिए, ये बहुत बड़ा मैसेज है। ये कहानी मैं भी सुन के नहीं रह सका, इसलिए मैं आप लोग को बना रहा हूँ। नमस्कार।